नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार के अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 410 हिंदू लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में निवास कर रहे थे। अपने परिजनों से मिलने के लिए ये लोग 60 दिन के वीजा पर पाकिस्तान गए। कोरोना काल के कारण लगी पाबंदियों के चलते यातायात के साधन बंद हो गए और ऐसे में ये लोग वहीं पर अटक गए। इन लोगों को वापस भारत आने के लिए केंद्र सरकार ने नो ऑब्जर्वेशन टू रिटर्न इंडिया वीजा जारी किया जाएगा। यह वीजा यात्रा प्रतिबंध हटने के 15 दिन बाद तक वैध रहेगा और ये 410 लोग पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में पहले से पंजीकृत हैं। इन सभी को अटारी बॉर्डर से भारत में प्रवेश दिया जाएगा और वहीं पर पहले इनकी कोरोना जांच की जाएगी। एसीबी ने आज राजसमंद जिले में एक ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ग्राम विकास अधिकारी अभिनव शर्मा ने परिवादी के बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। उसने आज परिवादी से जैसे ही 50,000 की घूस ली, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान सरकार ने गौशालाओं के लिए देय सहायता राशि की दरों में वृद्धि कर दी है। अब गौशालाओं के लिए बड़े गोवंश के लिए 32 रुपए के स्थान पर 40 रुपए तथा छोटे गोवंश के लिए 16 रुपए के स्थान पर 20 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश को कर दिया है। प्रदेश में वर्तमान कुल 2,870 पंजीकृत गौशाला संचालित है। राजस्थान के किसानों को रबी के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की राजस्थान में शुरू हो गई है। 31 मार्च 2021 तक रबी सीजन में 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और इस साल राज्य के किसानों को 16,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण का लक्ष्य रखा गया है और 25 लाख से अधिक किसानों को इससे लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। गहलोत ने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में और समाज को नई दिशा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब अनलॉक में विद्युत निगम ताबड़तोड़ बिलिंग कर बिजली उपभोक्ताओं को झटके पे झटके दे रहा है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से इस बार उपभोक्ताओं को जारी किए गए बिल देखकर उपभोक्ताओं को चक्कर आने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई और बिलों को लेकर निगम ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं। विद्युत निगम ने घरेलू उपभोक्ताओं को तो 2.5 लाख का बिल भेजकर उनके होश उड़ा दिए हैं। जयपुर सहित प्रदेश भर में मानसून अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल होने के कारण इस सप्ताह मानसून सक्रिय रहेगा और इसके बाद आने वाले सप्ताह में प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कम होने लगेगी। लेकिन उससे पहले झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विश्व प्रसिद्ध परमाणु नगरी पोखरण ऐतिहासिक, सामरिक व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच स्थित पोखरण में सरकार की ओर से ट्रॉमा सेंटर की सौगात दी गई है और यहां शीघ्र ही भूमि आवंटन के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति के बाद आमजन में खुशी का माहौल है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने जेईई नीट परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए होटल में रुकने पर छूट देने का प्रावधान किया है। उदयपुर में आरटीडीसी की होटल कजरी में ये छूट दी जा रही है। गौरतलब है कि जेईई की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हुई हैं, जो 6 सितंबर तक चलेंगी और ये छूट 7 सितंबर तक दी जाएगी। आरटीडीसी होटल कजरी के प्रभारी सुनील माथुर ने बताया कि कोविड-19 के दौरान परीक्षार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए ये छूट दी जा रही है। परीक्षार्थियों को ये छूट एडमिट कार्ड दिखाने पर मिल सकेगी। उदयपुर की झीलों जलाशयों में पानी की लगातार आवक हो रही है। बीते दिनों मूसलाधार बरसात के 4 दिन बाद गुरुवार को फिर 2 घंटे तेज बरसात हुई और यह स्थिति समूचे मेवाड़ में बनी रही। इससे जलाशयों में फिर आवक तेज हो गई और इधर पिछोला में लगातार आवक चलते स्वरूप सागर के गेट खोल दिए गए और इससे अथाह जल राशि बहने लगी, जो आयर नदी के मार्फत उदय सागर में पहुंचने लगी है और इधर उदय सागर के 2 गेट 1-1 फीट तक खोले गए हैं। फतेह सागर झील लबालब होकर 12 फीट से ऊपर के जल स्तर पर है और जल्द ही 13 फीट पूर्ण भराव होने पर फतेह सागर की गेट खोले जाएंगे। आमेर स्थित कुंडा गांव में हाथियों की मौत का सिलसिला जारी है। हाथी गांव में देर रात करीब 9 बजे हथिनी नंबर 99 की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि हथिनी का नाम रानी था और वह करीब 35 साल की थी। रानी 1 सप्ताह से अस्वस्थ चल रही थी और हाथी गांव के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर नीरज शुक्ला ने बताया कि 4-5 दिन से हथिनी के पांव में सूजन थी, जिसके कारण उसके पांव में दर्द था। रानी का उपचार लगातार किया जा रहा है, जिससे उसकी हालात में काफी सुधार है, लेकिन अचानक वह फिर से अस्वस्थ हो गई। अस्वस्थता के चलते उसकी देर
रात मौत हो गई। लॉकडाउन की अवधि में यहाँ टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस ने अब तक 3 हाथियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोविड प्रकोप के बाद 25 मार्च से लॉकडाउन और उस बीच प्रवासी मजदूर परिवारों को अपने कार्यस्थल से मूल निवास की ओर पलायन ने वंचित वर्ग के हजारों परिवारों की आय को आधा कर दिया है। कोरोना अनलॉक के बाद प्रदेश में रोजगार व काम धंधे शुरू तो हुए, लेकिन अभी भी बेरोजगारी और रोजगार विहीन लोग बड़ी संख्या में हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। और ये ऐसी महिलाएं हैं जो कार्यस्थल शहरों में अपने पति और परिवार के साथ रहती थीं, लेकिन अपने मूल गांव लौट जाने के बाद ये बेरोजगार हो गई हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। 5438 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा का आयोजन नवंबर माह के दौरान किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान पुलिस में 5438 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए लगभग 17.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजस्थान सरकार की ओर से वेतन कटौती के संबंध में लिए गए फैसले के विरोध में प्रदेश के शिक्षक संगठन भी आगे आ गए हैं। प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने सरकार से वेतन कटौती के संबंध में लिया गया फैसला वापस लेने की जाने की मांग की है। जयपुर में शुक्रवार को भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बजरी माफिया का राज है। इस माफिया को प्रशासन का किसी प्रकार से डर नहीं है। पिछले 2 दिन में कई जिलों में जिस तरह के वाकये हुए वो चौंकाने वाले हैं। राजस्थान में कानून के आधार पर चलने वाली सरकार नहीं रही है। अराजकता को बढ़ावा देने वाली सरकार राजस्थान में काम कर रही है। बजरी माफिया आए दिन लूटपाट, फायरिंग और पुलिस पर फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।